तो दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस बच्चे की जो कॉपी है, जिसकी कॉपी मैं चेक करने वाला हूँ, अब तक के इस बच्चे के सबसे लोएस्ट मार्क्स मतलब जो मेरे पास कॉपीज़ आई हैं उनमें से है। और बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा परेशान भी है कि सर सिर्फ 18 मार्क्स आईसीएआई ने दिए हैं, सिर्फ 18 मार्क्स आईसीएआई ने दिए हैं और मुझे और मार्क्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मुझे एक बार गाइड कर दो कि किस तरीके से करना है, क्या मेरी गलतियाँ क्या रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, रख भी रहा हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप अभी तक पेंडिंग हैं। मेरे को बेटा जितना टाइम मिल रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 कॉपी दूँ। और अभी भी रात के काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो मुझे लगा सोने से पहले एक कॉपी मैं फ्री बना देता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को दूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम से पहले उन्हें अपनी गलती पता लग जाए। तो सॉरी फॉर द डिले, मैं रियली आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ही डिले हो रहा है आप लोगों को। लेकिन चिंता ना करें, मैं कॉपी आपको ज़रूर चेक करके दूंगा। अगर आप देखें 18 में से पहले क्वेश्चन में तो 7 मार्क्स, ठीक है, नहीं पहले क्वेश्चन में ठीक परफॉर्मेंस करिए, ओके परफॉर्मेंस करिए, जिसमें से ये क्वेश्चन भाई जो भी हैं भाई या बहन इन्होंने गलत कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन तो खैर 0 हो गया क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो फिर 7 और 3 10 मार्क्स तो ये हो गए, यानी कि मात्र 2 क्वेश्चन में 10 मार्क्स ही करे हैं। और 7 में से 0, 6 में से 0, पता नहीं भाई तुम क्या कर रहे हो। फिर 2.5 ये और 4.5 ये, बहुत ही कम नंबर है, बहुत ही। और 6 में से, और इसमें तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम नंबर है। यानी कि कॉपी को चेक करे बिना ही पता लग रहा है कि बालक ने पूरा का पूरा छठा क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया, 7 में से, मतलब बेकार है ना। इसमें भी उसको कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है। इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि बिना कॉपी चेक करे, कि बुरा मत मानना कि आपने कुछ भी याद नहीं किया है। मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ जनरली GKPL की, भाई लॉ इंटर में भी है और फाइनल में भी है। अगर घोट के पी लेने की आदत फाउंडेशन से नहीं डलेगी तो इंटर फाइनल में दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उसको याद करने की कोशिश करो कि किस तरीके से प्रोविज़न मेरे दिमाग में फिट होना चाहिए। खासकर डेफिनेशन प्रोविज़न को 80 से 90% के लेवल तक मैच कराना होगा हमें लॉ के प्रोविज़न्स के साथ। तो पहले क्वेश्चन के अलावा मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ मुझे डिटेल में जानने की ज़रूरत है। अब बच्चा खुद ही समझ चुका है, वो खुद जानता है कि सर मैंने याद ही नहीं किया है, और जो याद किया है वो गलत ही किया है। और मतलब क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो मैंने उसके बारे में लिखा भी गलत है, जब 1 नंबर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात देखेंगे तो आंसर नंबर 1, ठीक है, ए पॉइंट का उसने पहला क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया है, ठीक है, 2 लाइन, 1 लाइन छोड़ी, दूसरी लाइन में भी वो कह रहा है, ठीक है, भारत एग्री विद द डॉन विद द वाइट बुल अननोन टू बोथ द पार्टीज। यानी कि यहाँ पर सीधा पार्ट वो एनालिसिस पे ले गया। अब एनालिसिस पे बच्चे तुम ले गए हो तो भाई यहाँ के प्रोविजन के बारे में कौन लिखेगा, कौन बताएगा कि अननोन टू बोथ द पार्टीज है तो बायलैटरल मिस्टेक हो सकती है कि नहीं बात, राइट। तो या इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी से भी आप इसको आंसर दे सकते थे, लेकिन बायलैटरल मिस्टेक के बारे में सेक्शन 20 तो लिखा ही नहीं है आपने, ठीक है। यहाँ एक आधा नंबर मिल गया सीधा, ऋषभ सेल द शॉप्स गुडविल, ठीक है ना, एट 1 लाख टू ओमकार नॉट सच, ये सब क्या लिखा है, मतलब सीधा सीधा एनालिसिस लिखी है, इसमें प्रोविज़न लिखा ही नहीं। यानी 7 नंबर में मिले हैं तो बिल्कुल सही मिले, यहाँ पे आईसीआई ने कोई गलत चीज़ नहीं की है तुम्हारे साथ भाई, ठीक है ना। कि भाई 20,000 की चीज़ को 25,000 में ले रहे हैं, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, अच्छी बात लिख दी। लेकिन यहाँ कहाँ लिखा कि अनसाउंड माइंड का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 12 से है, अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन नहीं, मतलब प्रोविज़न तो है ही नहीं। फिर भी अगर आपको 7 नंबर मिल रहे हैं, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द आईसीआई कि आपको बिना प्रोविज़न के भी वो 7 नंबर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये चलो एक अच्छी बात है, सभी बच्चों ने लिखा है क्योंकि आसानी से याद भी होता है। कंपनी के लिए खुला गेट, एनजीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8, एनजीओ के लिए खुला गेट, इसलिए सेक्शन 8। तो यहाँ सेक्शन लिखने के जरूर नंबर मिले होंगे और ये बात लिखने के नंबर मिले होंगे कि भाई कोई डिविडेंड ये कंपनी नहीं बांटती, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट जो होता है, ये आपने मुझे लगता है डेफिनेशन काफ़ी हद तक ठीक लिखी है। तो यहाँ आपको इसलिए 7 नंबर की तरफ आप
रुझान हो गए हैं, क्योंकि आपने चीज़ें यहाँ पे ठीक लिखी है, तो यहाँ पे 2-2.5 नंबर या 3 नंबर यहाँ आपको दे दिए गए। लेकिन बाबू आगे वाला, मतलब अगर तुम्हें खुद को कंपेयर करना है तो तुम्हारा जो बेस्ट आंसर है वो ये है, तुम्हारा जो बेस्ट आंसर है वो ये है। इससे ऊपर उठना है तुम्हें, इससे नीचे, इसके बराबर नहीं रहना, इसके ऊपर उठना है। इसके ऊपर उठने के लिए तुम्हें प्रोविज़न पे पकड़ बनानी पड़ेगी, प्रोविज़न पे पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ बातें तुमने ठीक लिख दी, बिल्कुल सही किया है, लेकिन प्रोविज़न उस लेवल का है ही नहीं दोस्त, प्रोविज़न उस लेवल का है ही नहीं जिस लेवल का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आना चाहिए जी को, या बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है ना, इतनी आसान बात भी देखो तुम बहुत नॉर्मल तरीके से लिख रहे हो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, फिर भी 1 नंबर अगर ICAI दे रहा है तो मतलब मेहरबानी कर रहा है कि एग्जामिनर बहुत अच्छा है, आपका दिलदार एग्जामिनर है। अगर आपकी कॉपी इसी एग्जामिनर के पास बेटर तरीके से होती तो मुझे लगता है कि वो 60 से ऊपर नंबर आपको दे देता। ये एग्जामिनर जो है भाई बहुत अच्छे एग्जामिनर थे, यानी बहुत अच्छे कॉपी चेकर थे, जिन्होंने बहुत नॉर्मल सी बात पर भी आपको 1-1 नंबर, 2-2, 3-3 नंबर दिए हैं। ठीक है ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, भाई यूनिट 1 का जो है वो सेक्शन, मैंने यही बोला था भाई, सेक्शन 28 याद रखना है, इस चैप्टर में से सेक्शन 6 याद रखना है, और केडी कामत वाला केस याद रखना है। इस चैप्टर में से 3 बातें याद रखनी, 28 पूछ लिया नहीं पूछ लिया, फिर भी आप इस चैप्टर में से उन चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ भाई 28, 6 और केडी कामत, 28, 6 और केडी कामत तो रखना ही रखना है। तो उम्मीद है अपनी गलतियों को तुम समझे होंगे बहुत अच्छे से, है ना, कि आपकी गलती क्या है कि प्रोविज़न आपने लिखा ही नहीं है, प्रोविज़न आपने लिखा ही नहीं है। तो प्रोविज़न को लिखने की जितनी कोशिश की जाएगी उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, बेटर मार्क्स ले पाएंगे। अब 6 में आपने, है ना, प्रोमिसरी नोट के बारे में लिख दिया, ब्लैंक प्रोमिसरी नोट, तो मैंने बताया भी कि अगर ब्लैंक प्रोमिसरी नोट के बारे में आपको पता है कि ये इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट है, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पास जो भी तुम्हारे नोट्स हैं, जो भी किसी भी टीचर के नोट्स हैं, ICAI के नोट्स हैं, तो तुम्हें पता है अगर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, तो ये देखो ये क्या है, ये आपको पॉइंट्स वाइज आंसर देना चाहिए, उसका लीगल इफेक्ट आपको बताना है ना। राइट क्या है इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट में पार्टीज के, जब तक ये बातें प्रोविज़न वाइज नहीं लिखोगे, यानी पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे, तब तक कैसे नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको ये दिखाया अभी आंसर, अगर बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में बना के आ गए ना कि ये आपने डंडा बनाया, यहाँ ये लिख दिया, फिर आपने डंडा बनाया, पूरे नंबर मिलेंगे इसी प्रेजेंटेशन से कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट का था, तुम उसको भी अगर इस तरीके से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो देखो पूरा आंसर बिल्कुल गलत लिखा है। चलो मान लिया सेक्शन याद नहीं है, छोड़ देते हैं, 20 याद नहीं आपको, छोड़ देते हैं, पर प्रोविज़न तो लिखना पड़ेगा। तो दोस्त प्रोविज़न पे जितनी ज़्यादा फोकस करोगे, आपका बेस्ट आंसर सेक्शन 8 का है आपकी कॉपी में, इससे लेवल ऊपर जाकर नंबर लाने पड़ेंगे, तभी हम CA इंटर में जाएंगे। और CA इंटर में ऐसे ही लॉ के पूरे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले, तो मेहनत डबल और फाइनल में उससे ट्रिपल होगी, तब आपके नाम के आगे CA लगेगा, आपके नाम का प्रीफिक्स CA बनेगा। अगर प्रीफिक्स इतनी आसानी से बट रहे होते तो हर एक बंदा चार्टेड अकाउंटेंट का टैग लेके घूम रहा होता, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें ये टैग जरूर मिलेगा, क्योंकि मुश्किल है लेकिन हार नहीं माननी। यही ध्यान रखना कि सर मुश्किल है, मैं हार नहीं मानूंगा। कमेंट करके बता दो सर, मैं वादा करता हूँ हार नहीं मानूंगा, जी जान लगा के इस अटेम्प्ट में आपको नंबर ला के दिखाऊंगा, और फिर कमेंट करके बताऊंगा सर आपने कहा था नंबर लाया हूँ मैं।